Life has a lot in store and you have no idea where you're heading. So just enjoy the time that is there with you because it's just going to go like that. जिस दिन ये भूख खत्म हो गई ना, इंडस्ट्री छोड़ना चाहिए. बहुत Yes. कंपटीशन है. Yes. उस दिन पैक अप. Yes. जिस दिन गाड़ी में बैठा, मैंने कहा क्या फाड़ा है आज. That's the day I like goodbye, thank you. The advice I would give my younger self is please don't thread your eyebrows too much because they're not going to grow back and they can do. That's so funny. Hello guys, welcome to Mirchi. Thank you. Hi, thank you. कैसे हो आप सब? बिल्कुल ठीक. कैसे है अभी एनर्जी कैसी है? प्रमोशंस Hot. प्रमोशंस आर हॉट, वेदर इज हॉट. बहुत क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है to say the same things again and again in different ways. So yeah. बट एक्चुअली इट्स हॉट ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है अभी बाहर, बहुत ही ज्यादा. है ना. और बढ़ने वाली है. मई का महीना, सीजन 2 आ रहा है. मई के महीने में सीजन 2 आ रहा है. बट गाइस कांग्रेचुलेशंस यार, सीजन 1 को भी इतना अप्रिसिएशन मिला. Thank you. अभी सीजन 2 जी. क्या अभी माइंडसेट क्या है अभी करंट? यार मैं तो एक्साइटेड हूँ बिकॉज इन लोगों के बल पे मुझे एक मौका मिला सेकंड सीजन में आने के लिए. एंड व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ फैन बेस फॉर समथिंग बहुत एक्साइटिंग होता है. सो थैंक्स टू दीस गाइस, आई एम जस्ट ऑन द बैक ऑफ दैट. आपके लिए It's super exciting because season 1 का response बहुत अच्छा था, especially from the fraternity जो हमारे न्यूज़ जर्नलिज्म के दोस्त हैं, and it was good feedback also. तो वो सारा feedback लेके we've also bettered the writing, the thrill quotient is up, and हमारे जो characters हैं with Dipankar, Ameena and Radha, वो तीनों in a crazy way flip हो गए हैं. So I think it's going to be very interesting to see how unpredictable they all are. So we're Yeah. very excited. या आपके लिए? एक ही शो के 2 सीजन से दोनों बच्चे अपने हैं. बट द थिंग इज फिर भी दूसरा बच्चा थोड़ा ज़्यादा प्यारा है इसके लिए क्योंकि सीजन 1 अडेप्टेशन था प्रेस, एक जो बीबीसी का शो है उसका. सीजन 2 कैरेक्टर्स आर कमिंग फ्रॉम सीजन 1, लेकिन स्टोरी स्क्रीन पे सब कुछ ओरिजिनल है. तो इसीलिए थोड़ा सा दिल से थोड़ा सा ज़्यादा करीब. अच्छा. बहुत थोड़ा नर्वसनेस भी है. नर्वसनेस उतना नहीं है, वो But है. कॉन्फिडेंस है तो ठीक है. मतलब अब यहाँ थोड़ा सा नर्वसनेस रखना चाहिए. Healthy nervousness. हेल्दी नर्वसनेस है. या मैम आपके लिए? सीजन 2 तब होता है जब सीजन 1 को बहुत प्यार मिलता है. तो इसीलिए ये इसी बात से खुश हूँ कि सीजन 2 है. मतलब that itself gives you the hype for the season 2 when season 1 has worked. वो है कहीं पे आप वापस उस वही कैरेक्टर में जब आप जाते हो तो ये मेरे लिए एक बहुत नई बात है, क्योंकि हम फिल्म्स करते हैं उसको भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. जब आप सीरीज़ करते हो तो लगता है कि वो कैरेक्टर के और थोड़े लेयर्स एक्सप्लोर करने को मिलते हैं, क्योंकि सीरीज़ में इतने एपिसोड्स होते हैं, उतने घंटे ज़्यादा मिलते हैं आपको. और फिर जब सीज़न 2 आता है तब सडनली वही कैरेक्टर को जो बैक स्टोरीज़ आपने कभी बनाई होंगी और वो फिल्मों में वहीं पे रह जाती है, वहाँ सीज़न 2 में आपको उसको और एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. सो एज एन एक्टर इट्स फैब्युलस टू बी एबल टू डू मोर सीजन्स, बिकॉज इसका मतलब ये है कि आप उस कैरेक्टर के और लेयर्स एक्सप्लोर कर सकते हो. कैरेक्टर से मुझे याद आया शो का नाम है ब्रोकन न्यूज़. जी. जस्ट इमेजिन, ठीक है, अगर आपका खुद का न्यूज़ चैनल है जी. और आपको आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन जो था लाइफ का वो दिखाना है, वो चैनल, वो कौन सा दिन होगा वो? मेरे लिए मेरा जब बच्चा पैदा हुआ. इट्स ट्रू. Yeah, of course. नेम इज अभियान एंड अभी वो 7 साल का हो गया. मुझे पता नहीं कि टाइम कहाँ वैसे भागते रहते हैं रफ्तार से. बट आई रिमेंबर दैट डे वेरी क्लियरली. माई वाइफ ज्योति वॉज वेरी कीन कि हम लोग एक बच्चा पैदा करें, अभी वो टाइम आ गया ये वो. और मैं कह रहा ये कौन सा टाइम, किसी टाइम की बात कर रही हो तुम? आई रियली वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू बी वेरी फ्रैंक. बट द डे आई हेल्ड हिम, ऐसे बहुत क्लीशेड वाली मूवमेंट है ये, बट वो मोमेंट सब प्रायोरिटी सारी चीज़ें नाउ आई रियलाइज कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं किसी और के लिए. And that freed me up. That gave me a lot of freedom. It improved my acting. It improved my approach to life. It improved my relationships with people. मुझे सब उस दिन समझ में आ रहा है. मतलब लाइफ चेंज हो जाती है ना जो आप बोलते हैं. Like 360 completely. Yeah. अगर वापस एक बार अगर करना है तो जिस दिन मैं एज ए डायरेक्टर एक्शन बोल पाया. तो सर मैं था उस दिन. हाँ आप थे उस दिन. क्योंकि मैंने काफ़ी साल असिस्ट किया, मतलब 16 साल असिस्ट किया. वो काफ़ी बिल्कुल ही काफ़ी टाइम था बेसिकली. और आई यूज्ड टू वर्क एज अ फर्स्ट एडी. तो फर्स्ट एडी एज अ फर्स्ट एडी आप काफ़ी बार एक्शन बोलते हैं क्योंकि डायरेक्टर अलाउज यू टू से एक्शन. बट जब एज अ डायरेक्टर व्हेन यू से एक्शन, दैट्स लाइक the dream which you had for so many years, basically finally when it's like realizing, वो अलग ही फीलिंग था. आज भी जब वो एक्शन बोलते हो वो दिन याद आता है अभी भी?
हाँ मतलब हर दिन तो नहीं आता, कभी कभी जब बिल्कुल गड़बड़ हो जाती तभी तो आता है। सोच लिए उस दिन के बारे में, कितना अच्छा फीलिंग होता है यार। मैम आपके लिए डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट है मुझे कोई एक दिन ऐसे बताना कि दिस इज़ द डे दैट आई वुड, क्योंकि देयर हैव बीन डिफरेंट डेज व्हिच हैव हेल्ड डिफरेंट मीनिंग, एंड व्हेन ही सेड द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड, तो एक्चुअली मैं फ्लिप करके बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली सरप्राइजिंगली मेरे दिमाग में वो आंसर नहीं आया कि बर्थ ऑफ माई चाइल्ड, और वो मुझे लगता है कि कहीं पे दैट इज़ वेयर आई थिंक मे बी मदर एंड अ फादर डिफर, बिकॉज द फादर के हाथ में वो आ गया है और माँ ने उसको कैरी किया है। निकल यार, It's actually so beautiful, you're right. So true. And we are more aware. मतलब you guys are sedated, you this, relative, ये सब हमारे हाथ में आता है वो बच्चा. Yeah. Felt it, you felt it here. या वो फीलिंग एक्सप्लेन नहीं करी जा सकती। नहीं, नहीं, तो वैसे कि मैं तुमको 9 महीने से बता रही थी, तुम मान नहीं रहे थे, अब देखो। आप समझ में आया ना बात? आपको याद आया? Well, like she said, बहुत moments हैं, but one that I can remember which really stands out is जब fan में the first day when I shot with SRK, it was so surreal, and it was my first Hindi film, and it felt like okay, this is a new beginning for me, and let's see where it goes. So बहुत emotions थे, and that feeling will never get old. When you're working with somebody as wonderful, as charming, as charismatic as he is. या आपके लिए हर एक प्रोजेक्ट से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिला होगा, आई एम वेरी श्योर। रोज होता है कि मैं गाड़ी में बैठता हूँ और मैं सोचता हूँ अरे यार ये करना चाहिए था, ये क्यों नहीं किया मैंने। एवरी डे दैट कार राइड बैक फ्रॉम एवरी सेट इन ऑल माय decade plus years of working, I sit in the car and I'm like, oh, I should have said like this or I should have done that. It happens to me every day. Trust me, even if you would have done that, you would have come up with another thing that you should have said and should have done. I mean, that's endless because we want to grow and explore. जिस दिन ये भूख खत्म हो गई ना, इंडस्ट्री छोड़ना चाहिए। अरे, बहुत Yes. कंपटीशन है। Yeah. उस दिन पैक अप। Yes. जिस दिन गाड़ी में बैठा, मैंने कहा क्या फाड़ा है आज, दैट्स द डे। लाइक गुड बाय, थैंक यू। आपके लिए मेरे लिए कहीं पे मेरी रिलेशनशिप विद द जर्नलिस्ट हैड बीन अ लिटिल फेस पे नहीं होते हुए भी कहीं पे एक डिस्टेंस था, हमेशा एक एडवर्सरी की तरह था कि आप और मैं, हम लोग अलग टीम में हैं, ऐसा काइंड ऑफ ये था कि मेरे डिफेंसेस बहुत हाई थे एंड आई हैड वैलिड रीजंस फॉर दैट। ये शो के करने में कहीं पे व्हेन द वे मीडिया को, जर्नलिस्ट को ह्यूमन साइड जो दिखाई गई है, नाउ आई कैन एम्पथाइज एंड आई अंडरस्टैंड कि उनको ब्लेम करने से फ़ायदा नहीं, उनकी क्या रीज़न क्या था, ज़रूरत क्या थी, चॉइसेस क्या थे उनके सामने, कभी कभी चॉइस नहीं होता है। ऑल दैट मुझे अब समझ में आ रहा है एंड आई थिंक माई रिलेशनशिप गोइंग फॉरवर्ड विद मीडिया I think will be a little more welcoming than it was before. पहले नहीं था इतना। I'm a good actor, I never let you know it, but yeah, that was. सर आपके लिए ये शो करके ना एक चीज़ लगी कि आपके आसपास का सिचुएशन कितना भी ग्रिम हो, लगता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है यार, इतना सब कुछ हो रहा है, कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं, लेकिन ये शो करते करते एक चीज़ पता चली एक्चुअली कि मुझे ना अपना काम करना चाहिए। मैं जो कर सकता हूँ इस सिचुएशन के बारे में, अगर मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँ कि दुनिया नहीं बोल रही तो मैं भी ना बोलूँ, मैं बोल दूँ अपना। वो बोलने का मौका मिला है और बहुत ही प्रिविलेज पोजीशन है वो, तो वो बोलने के लिए मिला और उससे जो सुकून मिला, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितनी जगह पे बात सुनेंगे, जितने लोग ज़्यादा लोग सुनेंगे समझेंगे, बहुत अच्छा है बेसिकली। बट एटलीस्ट हमने अपना सही किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो दैट वाज डेफिनेटली या वेरी वेल सेड। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना डीप आंसर मुझे मिलेगा। हाँ, But- मैं शक्ल से दिखता हूँ लेकिन हूँ। often हम जब कोई कैरेक्टर को डेवलप करते हैं, हमारे खुद के इंस्टिंक्ट्स होते हैं और फिर वो कैरेक्टर के इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एंड वेरी ऑफन आपके इंस्टिंक्ट्स, कैरेक्टर के इंस्टिंक्ट्स, दे ब्लेंड एंड दे मर्ज। और राधा भार्गव इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज सीजन 2 में स्पेशली उसने बहुत चीज़ें की हैं या चॉइसेस किए हैं जो श्रेया शायद कभी करेगी नहीं। बट to not judge what your character is doing, an actor should never judge the part, right? तो मुझे वो बहुत interesting लगा to just let go of the control of asking too much, but why would she or why would she not, and to really let go. That was very freeing and very beautiful, and thankfully show में मुझे उतना मौका मिला to do that, and it's something that I never take for granted as an actor. या
बट ऐसी कोई और एक क्वालिटी है जो आप रियल लाइफ में यूज़ करना चाहोगे जो आपके कैरेक्टर की है? राधा बहुत strategic है, you know, she now, I mean, she's not somebody who I will say कि उसके ideals of course हैं, but she's very street smart and she realizes अच्छा इससे नहीं हो रहा है तो quick thinking, all right, maybe I want to now use another route, you know, थोड़ी ज़्यादा बिंदास है, so maybe I'd also like to be a little bit more बिंदास. बट आप इतने बिंदास नहीं हो रियल लाइफ. एक्चुअली हूँ, बट मैं आई विल राधा ने जो रिस्क लिए हैं ना, दे वर क्वाइट डेंजरस इन द शो. सो शायद श्रेया वो इतना डेंजरस नहीं लेगी, बट एक्चुअली समटाइम्स मे बी आई कंसिडर इट नाउ आफ्टर प्लेइंग राधा. समटाइम्स इट्स फन टू सॉर्ट ऑफ. राधा ने इस बार ऐसा कुछ किया है जो हाँ मतलब मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो चिल्लम चिल्ली. अक्षय आपके लिए? यार आई डोंट थिंक रॉनी सबरवाल से मुझे कुछ सीखना चाहिए, बट यू नो Yeah, true. Yeah, I don't think so. But I think, you know, Shreya's point is very correct. When I was doing it, you can never judge the character. The day you judge the character, आप उसको निभा नहीं पाओगे ठीक तरह से. तो किरदार को कभी जज नहीं करना चाहिए. बट इसका पोस्टमार्टम जब किया जाए, I really don't think there's anything I take away from him. Because मैं actually without giving too much away about the character, मैं real life में बड़ा innocent और naive आदमी हूँ. और रानी सबरवाल बिल्कुल है नहीं. And I think the reason I've survived in this business is because I've got some rose tinted glasses on. Delulu बोलते हैं ना? Yeah, The delusion of it. exactly. Yeah. So I think that that has kept me feeling young and feeling energetic. And Ronnie is way smarter and way more manipulative than I can ever be. मैम आपके लिए? मुझे अमीना की जो बात अच्छी लगती है वो अच्छी लगी. आई वुड लव टू हैव बीन एजुकेटेड द वे अमीना वाज एजुकेटेड. Nice. आई वुड हैव रियली लाइक टू हैव बीन दैट एजुकेटेड. आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो जी. आपको एक बेस्ट लाइफ लेसन जो बोलते हैं ना कि एक चीज़ सीखने मिली है वो क्या होगी? एक्चुअली लाइफ सिखा देती है, वो इंडस्ट्री नहीं सिर्फ. द लाइफ हैपेंस टू यू एंड यू लर्न फ्रॉम इट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू मी, एंड आई हैड टू लर्न फ्रॉम इट. आप सबके लिए आपका बेस्ट लाइफ लेसन? सर झुका के काम करते रहो, बाकी सब आवाज है. तो आई लर्न दैट यू गॉट टू डू व्हाट यू थिंक इज राइट, पुट योर हेड डाउन, कीप वर्किंग, इग्नोर द नॉइज. या श्रेया आपके लिए? एक बहुत सुंदर चीज़ है जो मुझे मुझसे कही गई थी व्हेन आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड. एंड यू नो, ज़िंदगी आसान नहीं, उसे आसान बनानी पड़ती है. थोड़ा सा बर्दाश्त करके, थोड़ा सब्र करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके. दिस इज़ समथिंग आई ऑलवेज कीप इन माइंड बिकॉज इट इज़ सो एप्लीकेबल स्पेशली टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन आवर इंडस्ट्री. बहुत कुछ नज़रअंदाज भी करना पड़ता है, सब्र भी है, कुछ चीज़ें बर्दाश्त भी, बट देयर सो मच टू बी ग्रेटफुल फॉर. सो इन आवर हंगर फॉर वांटिंग मोर, I always make sure I don't lose sight of being present and finding joy in the smaller moments, which is actually life. सर आपके लिए? कीप ट्राइंग एंड डू योर बेस्ट इन एनी गिवन सिचुएशन. मतलब आप कोशिश करते रहो, और जो सिचुएशन में हो उस सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट होगी. आपको लगेगा कि आप आइसोलेटेड हो, यार मैं जो करना चाहता हूँ लोग समझ नहीं रहे, बट आप अपना बेस्ट करते रहो, बेसिकली बाकी सब हो जाता है. जाने से पहले आखिरी सवाल मैम आपसे शुरुआत. अगर आपको ऑप्शन मिला यू गो बैक इन टाइम, ठीक है, ट्रैवल बैक इन टाइम, पर आपको खुद को एक एडवाइस देनी होगी, वो क्या होगी? ही कुछ डिफिकल्ट. तो याद है आपको ना? नहीं, डिफिकल्ट इन द सेंस ऑफ अगर like the Sonali who started, I would say that there's lot, life Please, has a lot only be in short. store. Life has a lot in store, and you have no idea where you're heading. So just enjoy the time that is there with you, because it's just going to go like that. आपके लिए? मेरे लिए आई थिंक आई वाज ऑलवेज fearless as an actor. Like मुझे कभी डर नहीं होता था किसी किरदार को निभाने में, but I was always very fearful of meeting people and going out and you know, networking and going to parties and going to events. मुझे हमेशा डर लगता था, and I don't know why. Maybe some insecurity, some threat, something, some lack of confidence. I wish that I could just tell myself at a younger age that everyone at that party is going through what you're going through. Yeah. You're not alone. Yeah. The advice I would give my younger self is please don't thread your eyebrows too much because they're not going to grow back as thick as they were. That's so funny. सर आप? यार इतना जजमेंटली मत बन, यू नो. तुम किसी को मिलोगे तो तुम्हारा दिमाग कुछ बोलना शुरू कर देगा, पर दिमाग की हर बार सुनने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा दिल से सोच, थोड़ा दिल की भी सुन. इतना जजमेंटल मत बन, यू नो.
एक ऑडियंस का सवाल था वहाँ से, ऐसे कोई बेस्ट न्यूज़ जो आपने अभी तक ब्रेक की है आपके फैमिलीज के साथ या फ्रेंड्स के साथ? Well, for me, obviously, the news that yeah, I'm pregnant. मेरा वाला मैं शादी कर रहा हूँ। ये सब आंसर शादी बच्चा मुझे पता नहीं क्यों नहीं ले मेरे पास ऐसे कोई जवाब नहीं है Exactly, I'm following मेरे पास just ऐसे like- अभी मैं उस टेंशन में ही सोच रही हूँ. अक्षय, you answer while I think. मैंने शादी कर ली, बच्चा भी कर हाँ, अब क्या है? So I guess अगर मुझे कुछ देना है फ्यूचर में तो ऐसा ही कुछ न्यूज़ होगा कि guess what, I have found the one, ऐसे कुछ शायद होगा. I guess, I don't know. वी विल सी बहुत आई होप सो, बट थैंक यू सो मच गाइस. Thank you. गाइस, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए फॉर द होल टीम को. Thank you. हम खुद के लिए तालियां मार रहे हैं. I love this. थैंक यू सो मच. Lovely. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. Thank you. Thank you so much.